बोलो माता लक्ष्मी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है। उसके शुभ फल में कभी कमी नहीं आती है। अक्षय नवमी के दिन किया गया पुण्य जन्म जन्मांतर तक खत्म नहीं होते। इस दिन किए गए शुभ कार्य जैसे दान, पूजा, भक्ति, सेवा आदि का पुण्य कई जन्मों तक प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है तथा आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने की परंपरा प्रारंभ हुई है। एक बार देवी लक्ष्मी जी पृथ्वी का भ्रमण करने आई। रास्ते में उन्होंने भगवान विष्णु और शिव की एक साथ पूजा करने की कामना की। लक्ष्मी माँ ने माना कि विष्णु और शिव को एक साथ कैसे पूजा जा सकता है। तब उन्होंने महसूस किया कि तुलसी और बेल की गुणवत्ता के साथ आंवले के पेड़ में भी पाई जाती है। तुलसी जी को भगवान विष्णु से प्रेम है और भगवान शिव जी को बेल पत्र से बहुत प्रेम है। कहते हैं यदि भगवान शिव को सिर्फ एक बेल पत्र लेकर मन से उनकी भक्ति और शिवाष्टक पाठ करो तो भगवान स्वयं भक्त के पास दौड़े चले आते हैं। आंवला नवमी के दिन भगवान कृष्ण ने वृंदावन गोकुल छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। यह व्रत संतान और परिवार की सुख और शांति के लिए रखा जाता है। कथानुसार इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों के लिए प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी साथ में रखे और माता लक्ष्मी जी का पूजन आरती करे तो उन्हें इसका दुगुना शुभ फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला के वृक्ष के समीप जाए, उनके आसपास सफाई करके आंवला के जड़ में शुद्ध जल डाले। आंवला नवमी की कथा आंवला के पेड़ के सामने बैठकर सुनाए। एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई। उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण किया। उन्होंने अपने आंखें बंद की और मंत्र की रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्त्रोत के श्लोक थे। माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं किया। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी बस कभी किसी को कुछ देना भी पड़ जाए तो यह बुरा मन से दान करती थी, इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बोलो हरि विष्णु की जय। हरि विष्णु की जय। ओम हर हर महादेव। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म को इसने पूर्व श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं है, होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण की आंवलों की वर्षा कर दी। आंवला नाम के एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोज सबामन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवला राजा पड़ गया था। उसके इस नाम से आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान कर देते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में चले गए। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा तो इसका सत्य नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लग गए। सुबह राजा रानी उन्हें तो देखा तो जंगल में उनके राज से भी दुगना राज बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख,
कहते हैं सत मत छोड़ सुरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करे और भोजन करे। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उनके हालात इतने बिगड़ गए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू भी सोच भी नहीं सकते थे उनके माता पिता इतने बड़े राज के मालिक हो सकते हैं। उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था। हमारा धन नष्ट हो जाएगा, आज ये लोग ना जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगी। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उन्होंने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन की नहीं कमी होता है बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब खुश सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना। कहते सुनते सारे परिवार सुखी से रहने लगे। एक राजा रोजाना सभा में आंवला कैसे से रहने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, माता पिता तुम मेरे, शरण गहो किसकी तुम बिन और न दूजा। आस करूं जिसकी तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, करुणा हाथ उठाओ, द्वार पर तेरे विषय विकार मिटाओ। पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति